राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और खास खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां चयन समिति की बैठक जारी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर यह बैठक हो रही है। सूचना आयुक्त की नियुक्तियां को लेकर ये पूरी बैठक, जहां इस बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस ने हुड्डा को प्रतिनिधि बनाया है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चयन समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर यह बैठक हो रही है, जहां सूचना आयुक्त की नियुक्तियों पर भी मंथन। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस ने चयन समिति के लिए प्रतिनिधि बनाया है। भूपेंद्र हुड्डा को इस समिति का प्रतिनिधि बनाया गया है, जहां 7 सूचना आयुक्त के नाम पर लग सकती है मुहर। चयन समिति की ये अहम बैठक जारी है। कई नामों पर मुहर लग सकती है। चयन समिति का प्रतिनिधि बनाए जाने से नेता प्रतिपक्ष के क्या संकेत मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया सीधे चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, जानकारी दीजिए, बैठक शुरू हो चुकी है और प्रतिनिधि बनाने का इशारा क्या नेता प्रतिपक्ष की तरफ समझा जाए? बिल्कुल, कुछ देर पहले ही बैठक जो है वो चयन समिति की शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की जा रही है। और इस बैठक के अंदर प्रतिनिधि के तौर पर, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के मुख्य सचिव जो अनुराग रस्तोगी, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद है। इस चयन समिति की बैठक के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के नामों को लेकर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि काफी लंबे समय से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के जो पद हैं वो कहीं ना कहीं खाली पड़े हैं। तो इस पद को भरने के लिए पिछले दिनों 300 से ज्यादा आवेदन भी जो है वो हरियाणा सरकार के पास आए थे। और इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इन आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट करके 24 नामों का चयन जो है वो किया है। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, इस बैठक के अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए हैं। उन 24 नामों में से फाइनलाइज किया जाएगा कि हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कौन होगा, क्योंकि इस जब आवेदन मांगे गए थे तो काफी जो रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ओर से इस मामले में आवेदन जो है वो किया गया था। कई ऐसे बड़े नाम थे जिनकी ओर से आवेदन किया गया था। तो ये जो आवेदन की सूची थी वो काफी कहीं ना कहीं लंबी थी। मैंने जिस तरीके से जिक्र किया कि 300 से ज्यादा आवेदन आए थे और उसके बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस मामले में मीटिंग की गई और मीटिंग में 24 नाम शॉर्ट कर लिए गए। और क्योंकि ये मीटिंग भी काफी डिले हो रही थी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली थी, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी होता है। तो ऐसे में लगातार सरकार की ओर से कांग्रेस को एक रिमाइंडर भेजा जा रहा था कि आप अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन करें, क्योंकि मीटिंग जो है वो काफी कई बार डिले भी हो चुकी थी। तो ऐसे में कल देर रात जो है वो कांग्रेस की ओर से जो है वो प्रतिनिधि के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस मीटिंग के लिए जो है वो जिस तरीके से अप्रूव किया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आज पहुंचे, इस मीटिंग के अंदर शामिल है। काफी देर से ये मीटिंग जो है वो हरियाणा निवास में चल रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जिस तरीके से 7 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि 8 पद जो इसके लिए हैं, तो उस पर किन नामों पर चर्चा की जाती है, कौन वो चेहरे होंगे जिस तरीके से आवेदन आए थे। मैंने जिक्र किया कि 300 से ज्यादा आवेदन जो आए थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि चयन समिति का तो प्रतिनिधि बना दिया गया, लेकिन सीएलपी की जो कुर्सी है, जो गद्दी है, वो अभी भी खाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये काम कांग्रेस हाईकमान का है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हो चुका है, नायब सरकार जो है वो जिस तरीके से नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो अभी तक अपना लीडर पोजीशन नहीं बना पाई। तो कई बार हाईकमान के साथ इस मामले में मीटिंगें भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है इस पर अपना डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं ले चुकी। और कई बार सत्ताधारी
वाली पार्टी भी जो है वो कांग्रेस पर सवाल उठा चुकी है। कई ऐसे मंच है जिस पर कांग्रेस पर सवाल उठाए जा चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। लीडर ऑपोजिशन जो है वो अभी तक कांग्रेस के जो नेता है, आला नेता है, वो नहीं बना पाए। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनके द्वारा मीटिंग भी जो है वो की जा चुकी है। 1 to 1 तमाम विधायकों से बातचीत भी की जा चुकी है कि कौन उनका नेता होना चाहिए। तो तमाम विधायकों की ओर से अपनी राय भी जो है वो रख दी गई है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के विधायक है, उनकी ओर से साफ तौर पर कहना है कि हमारा लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चाहे हाईकमान डिक्लेयर करे या ना करे, लेकिन हमारा लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस तरीके की बातें कई बार जो कांग्रेस के विधायक है वो भी मंचों से कह चुके हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की जो इसके साथ बातचीत के दौरान भी इस तरीके की बातें जो है वो उनके द्वारा कही जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से देर रात जो कांग्रेस की ओर से डिसीजन लिया गया, प्रतिनिधि बनाया गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो काफी लंबा कद है। एक बार जो है वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं